सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्टिब्रेटा टुडे। ठीक है, पिछले वाले वीडियोस में हम सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम होता है किसका? कॉर्डेटा फाइलम का। ठीक है, और वर्टिब्रेटा में 2 डिविजन्स होते हैं, 2 डिविजन्स। ये जो है एग्नाथोस्टोमा देन ग्नाथोस्टोमा। ग्नाथोस्टोमा एक डिवीजन है किसका? वर्टिब्रेटा सब फाइलम का। एग्नाथोस्टोमा एक डिवीजन है। एग्नाथोस्टोमा क्यों किसे एग्नाथोस्टोमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है जॉलेस फिश, मतलब जॉलेस। ठीक है, फिश मत लिखो अभी, हम बाद में देखेंगे। अब इसका क्लास होता है, क्लास इसका क्या होता है? क्लास होता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास होता है किसका? एग्नाथा डिवीज़न का। और एग्नाथा डिवीज़न क्या होता है? एग्नाथा डिवीज़न किसका होता है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा का। सब फाइलम वर्टिब्रेटा किसका सब फाइलम होता है? कॉर्डेटा फाइलम का। फिर फाइलम किसका फाइलम होता है? एनिमल किंगडम का। समझे? एग्नाथोस्टोमा होता है जॉलेस। ग्नाथा का मतलब होता है ज। फिर ग्नाथोस्टोमा ज प्रेजेंट, जॉज प्रेजेंट। फिर इसका 2 क्लास होता है, 2 क्लासेस। ठीक है, 2 क्लासेस होता है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस उससे कहते हैं जिसका फिन्स प्रेजेंट होता है, फिन्स। और टेट्रापोडा पोर्स का जैसे लिम्स प्रेजेंट होता है, लिम्स। अब हम देख रहे हैं ये तो क्लास नहीं होता, ये होता है सुपर क्लास। अब इसके अंदर क्लास होता है यार, एग्नाथोस्टोमा के अंदर एक क्लास होता है, फिर इस ग्नाथोस्टोमा का 2 सुपर क्लास होता है, फिर उसके बाद क्लास होता है 2 सुपर क्लास। अरे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 2 सुपर क्लासेस, देन हियर क्लासेस, हियर ऑल्सो क्लास, हियर क्लास। इसका क्लास क्या होता है? कॉन्ट्रेचेथाइस। फर्स्ट इज कॉन्ट्रेचेथाइस, देन ऑस्टिचेथाइस। इसका क्लास 4 क्लास होता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, then aves, then what mammals. We are under the mammals, aves, birds, reptiles आप लोग जानते होंगे, amphibians आप लोग जानते होंगे। हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये सब, साइक्लोस्टोमा, फिर कॉन्ट्रेचेथाइस, ऑस्टिचेथाइस, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। इसके बाद ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कितने क्लासेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 7 क्लासेस टोटल 7 क्लासेस अंडर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होता है? सब फाइलम होता है, सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा फाइलम। एंड 6 क्लासेस अंडर व्हाट? 6 क्लासेस अंडर ग्नाथोस्टोमा डिवीजन। ग्नाथोस्टोमा 4 क्लासेस अंडर which 4 क्लासेस अंडर which? 4 क्लासेस अंडर, देखिए आप, टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रापोडा मतलब 4 होते हैं क्लास। पोर्स का मतलब होता है लिम्स वाले 4 होते हैं, इसलिए टेट्रापोडा। पाइसेस, फिन्स जिसके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर 2 क्लासेस अंडर पाइसेस, 1 क्लास अंडर एग्नाथा। ठीक है, वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम। ग्नाथोस्टोमा क्या है? डिवीजन। टेट्रापोडा क्या है? सुपर क्लास। पाइसेस क्या है? सुपर क्लास। और क्लास क्या चीज़ है? क्लास है ये जो स्काई कलर से लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा।
हम ये ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ये ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा को शुरू करते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन एग्नाथोस्टोमा, ठीक है। ये होता है एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, और जब ये बच्चा पैदा करना चाहता है कि अंडे देना चाहता है तो ये फ्रेश वाटर में जाता है, ठीक है। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉन, आप लोग कभी जानते होंगे कि स्पॉन का मतलब क्या होता है, फिर से जन्म लेना। ले एग्स, ले एग्स। अब वहाँ अगर जाएगा तो एडल्ट मर जाएगा, एडल्ट विल डाई विद इन फ्यू डेज। क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, मेराइन के बिना ये जी नहीं सकता, लेकिन उसके जो एग होते हैं वो ख़राब ना हो जाए इसलिए फ्रेश वाटर पे जाता है। फ्रेश वाटर पे जाते ही ये कुछ दिन के बाद ये मर जाता है, ठीक है। वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। लार्वा सर्वाइव कर जाता है। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है मतलब डेवलपमेंट के बाद रिटर्न्स टू मेराइन, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। वो फ्रेश वाटर पे अगर बड़ा होगा तो फ्रेश वाटर पे जी नहीं सकता, ठीक है, इसलिए लोट आता है। लेकिन माँ को फिक्र होती है, इसलिए माँ जाती है कहाँ, फ्रेश वाटर पे, और खुद मर जाती है, लेकिन अपने बच्चों को जिंदा रखती है। माँ तो माँ होती है, ठीक है। अब इससे देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारा एक्टोपैरासाइटिक के जैसा रहता है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये देखो, ये एक बड़ा सा मछली है, इसके ऊपर ये येलो कलर का नहीं दिख रहा, ये येलो कलर ही है साइक्लोस्टोमेटा। स्टोम का मतलब क्या होता है? स्टोम का मतलब होता है माउथ। साइकिल मतलब गोल सा माउथ, गोल सा माउथ होता है इसका, और सॉक्टोरियल माउथ होता है, इसलिए चिपक जाता है जाकर के वहाँ, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं, ये क्या चीज़ है? ऐसे आना यार, इसे कहते हैं हमारा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा हमारा होता है जॉलेस। अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख देते हैं, जॉलेस। फिर एलोंगेटेड बॉडी होता है, एलोंगेटेड बॉडी। देन एक्टोपैरासाइट, देन माउथ इज सॉक्टोरियल। उसका रियल वाला इमेज भी लाया हुआ हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा, रुकिए। माउथ इज सॉक्टोरियल, ठीक है। इसका पेयर फिन एब्सेंट होता है, ठीक है, पेयर फिन्स एब्सेंट। अब इसका स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं, स्केल्स एब्सेंट। स्केल्स क्या होते हैं? जो होता है ना स्नेक वगैरह पे ऊपर, ये जो इस फिश में जो है, इस मछली पे जो है, ये स्केल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। अब ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। एंड ब्रेन बॉक्स। ये होता है उसका माउथ, सॉक्टोरियल, ठीक है। ये सॉक्टोरियल माउथ होता है, यहाँ पे दांत प्रेजेंट होता है। रुको, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाया हूँ उसका फोटो, ये देखो, ये है। अभी हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। इसका होता है मैगजीन एंड पेट्रोमाइजन एंड मैगजीन। मैगजीन होता है हाज फिश। माई हग
माई हग, मेरा हग मतलब मुझे हग कीजिए। माई जिन हैज फिश। पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, पेट्रोल कहाँ पे डालते हैं? लैंप में, लैंपरे। ठीक है, हम पेट्रोल डालेंगे किस में? लैंप में पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोमाइजन होता है लैंपरे। मैगजीन माई हैग फिश। ठीक है, इसका डाइजेशन होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब रेस्पिरेशन होता है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स। सर्कुलेशन 2 चैम्बर वाले हार्ट से होता है और क्लोज सर्कुलेशन होता है। अब एक्सक्रीशन होता है इसका किडनी से, किडनी। ठीक है, बस अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्टिब्रेटा का, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, वर्टिब्रेटा का डिवीज़न 2 डिवीज़न होता है, ग्नाथोस्टोमा एंड एग्नाथा। एग्नाथा होता है जॉलेस एंड ये ग्नाथोस्टोमा में जॉ होता है। जॉ वाले का 2 सुपर क्लास होता है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में 2 क्लासेस होते हैं, कॉन्ड्रिचोथाइस, ऑस्टिचोथाइस। देन टेट्रापोडा का 4 क्लासेस होते हैं। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्स, बियर लिम्स। इसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, फिशेस होते हैं। ये होता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब एग्नाथा का सिर्फ एक ही क्लास होता है, इसमें कोई सुपर क्लास वगैरह नहीं होता, एक ही क्लास होता है, साइक्लोस्टोमेटा। अब इसका एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। हम आज पढ़े हैं साइक्लोस्टोमेटा, देन कॉन्ड्रिचोथाइस, ऑस्टिचोथाइस, देन एम्फीबियन, रेप्टाइल, देन एव्स एंड मैमल्स। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and pair fins. मतलब उसके बॉडी में स्केल्स और पेयर फिन्स नहीं होता। इसका फिन्स देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ और दूसरी तरफ यहाँ नहीं है। यहाँ होता तो वो पेयर में होता, यहाँ एक तो पेयर में होता, वो पेयर में नहीं होता। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज से इसका वर्टिब्रल कॉलम और क्रैनियम होता है। क्रैनियम ब्रेन बॉक्स होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। ठीक है, सर्कुलेशन क्लोज। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। हाँ, अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर पे जाता है। ठीक है, अंडे देने के लिए ये ओविपारसी होता है। आफ्टर स्पॉनिंग विदिन अ फ्यू डेज दे डाई। वो मर जाता है क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। ठीक है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब वो डेवलपमेंट होने के बाद ओशन पे फिर लौट आता है। इसका एग्जांपल्स होता है पेट्रोमाइजन, लैंपरे, पेट्रोल हम लैंप में डालेंगे, और माइग्जीन हैज फिश, माई हग ले लो गाइस। अब ये होता है उसका फोटो, ये देखो, ये भाई ये उसका आँख है, ये गिल्स हैं। ठीक है, अब इसका माउथ है, माउथ यहाँ से देखो, यहाँ पे माउथ दिख रहा है, ये होता है उसका माउथ। देखो गाइस कितना खतरनाक चीज़ है, ये देखो। ठीक है, इसका देखो ये एक फिन है, फिर उसके बाद वहाँ एक फिन होगा, फोटो में नहीं आया है। ठीक है, ये कोई फिश नहीं होता, बस ऐसे। आज के लिए ख़त्म हो गया। फिर से अगली बार मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, स्टे हैप्पी, टाटा।